हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, अगर आप बीटेक कर रहे हैं या बीएससी कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर हम बात करेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। लेकिन पिछले लेक्चर में हम दोस्तों आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करना सीख चुके हैं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आइगन वेक्टर की। पिछले क्लास में दोस्तों हमने जाना था कि हमारे पास अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है दोस्तों? वो होता है दोस्तों ए एक्स इजिकल टू लेमडा एक्स। ये हमने दोस्तों रिलेशन पढ़ा था, जहाँ पर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और एक्स यहाँ पर हमारा आइगन वेक्टर है। दोस्तों, ये हमारा क्या था? आइगन वेक्टर था। आइगन वेक्टर, ठीक है। और लेमडा दोस्तों हमारा था आइगन वैल्यू। आइगन वैल्यू या फिर इसे लैटेंट रूट भी कहते थे, ठीक है। तो ये दोस्तों हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था एक रिलेशनशिप। और दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से हम आइगन वेक्टर किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। और पिछले लेक्चर में आपने जो आइगन वैल्यू को कैलकुलेट करने का तरीका पढ़ा था दोस्तों, वो कहाँ से पढ़ा था? वो पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती थी दोस्तों? वो होती थी ए माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो। तो दोस्तों, ये रिकैप था दोस्तों। अब हम तुरंत क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हम क्वेश्चन से समझते हैं कि हम आइगन वेक्टर किसी भी क्वेश्चन का किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम 3 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में दोस्तों इन्हीं में से 3 टाइप में से किसी न किसी एक टाइप का क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये है दोस्तों हमारे पास पहला क्वेश्चन, कि फाइंड द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों 2x2 की। इसके लिए हमें आइगन वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है और आइगन वेक्टर्स भी फाइंड आउट करने हैं। तो इसको दोस्तों सॉल्व करने के लिए हमने पिछले क्लास में आइगन वैल्यूज का कंसेप्ट सीखा था, लेकिन एक क्वेश्चन दोस्तों मैं पूरा फुल्ली सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आइगन वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो हम दोस्तों क्या क्या कहेंगे? फॉर आइगन वैल्यूज हम लिखते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। तो वो दोस्तों क्या होती थी? वो होती थी ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इजिकल टू जीरो, ये होती थी। अब दोस्तों ए हमारा यहाँ पर ये है, इसमें से माइनस लैम्डा आई इजिकल टू जीरो, मतलब लैम्डा को माइनस करना है। दोस्तों यहाँ से हम देखिए क्या करते हैं, 4 माइनस लैम्डा हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस का 5 एज इट इज, और यहाँ 1, और ये हो जाएगा माइनस का 2 माइनस का लैम्डा, ठीक है, का डिटर्मिनेंट इजिकल टू जीरो। यहाँ से दोस्तों हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, वही हमारी आइगन वैल्यूज हो जाएंगी। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको फर्स्ट रो के अबाउट इसको ओपन करें तो देखिए क्या बनता है। ये बनेगा 4 माइनस लैम्डा इन टू में माइनस का 2 और माइनस का लैम्डा, ठीक है। और ये माइनस में चल रहा है दोस्तों 5, तो ये प्लस का हो जाएगा यार, ठीक है, इजिकल टू जीरो। इसको अगर मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो देखिए क्या बनता है। तो 4 दूनी 8, ये बनेगा माइनस का 8, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 4 लैम्डा, ठीक है। और माइनस लैम्डा से करेंगे दोस्तों तो प्लस का 2 लैम्डा हो जाएगा, ये क्लियर। और माइनस माइनस प्लस का लैम्डा स्क्वायर और प्लस का 5 इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों क्या मिल रहा है हमारे पास। यहाँ से हो जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से बचेगा माइनस का 2 लैम्डा, ठीक। और 5 6 7 8 माइनस का 3 इजिकल टू जीरो। तो इसके दोस्तों अगर हम फैक्टर करें तो देखिए क्या मिलता है हमारे पास। तो इसके फैक्टर्स होंगे हमारे पास, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस का 3 लैम्डा प्लस का लैम्डा और माइनस का 3 इजिकल टू जीरो। तो ये मिलेगा दोस्तों हमारे पास, ठीक है। यहाँ से दोस्तों अगर हम लैम्डा को कॉमन लेते हैं तो देखिए हमारे पास क्या मिल रहा है। ये बन रहा है लैम्डा माइनस का 3। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम +1 कॉमन लें तो यहाँ से भी हमारे पास लैम्डा माइनस का 3 मिलेगा, ठीक, इजिकल टू जीरो। तो यहाँ से आप देख सकते हो लैम्डा माइनस 3 कॉमन है, ठीक। और लैम्डा +1 ये बचा हमारे पास इजिकल टू जीरो।
तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मिल गई दोस्तों, वो है 3 और फिर -1। ये दोस्तों हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मिली, यही हमारी आइगन वैल्यूज हैं। क्लियर। अब दोस्तों हमें आइगन वेक्टर की तरफ जाना है कि आइगन वेक्टर कैसे निकलेगा। ये तो हमने पिछली क्लास में देखा था, पिछले लेक्चर में। आज के लेक्चर का दोस्तों जो कंटेंट है वो है आइगन वेक्टर कैसे फाइंड आउट किया जाए। तो इसके लिए दोस्तों हम नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो दोस्तों आइगन वेक्टर्स की अगर हम बात करें तो आइगन वेक्टर प्रत्येक आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए निकालेंगे और देखिए इसका क्या प्रोसेस होता है दोस्तों। तो हम कहेंगे आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर वेक्टर और लैम्डा इक्वल टू 3। ठीक है। सबसे पहले हम इस 3 के लिए निकालेंगे। देखिए क्या बनेगा, हमने इस मैट्रिक्स को भी इधर निकल लिया है दोस्तों। देखिए सबसे पहले हम क्या करते थे, हमारे पास एक रिलेशनशिप मिलता था पहले दोस्तों, वो था ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। ये मिलता था हमारे पास दोस्तों। अब हम यहाँ से क्या करते थे, यहाँ से अगर इधर लेके आए तो ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, और एक्स को कॉमन ले लेते थे और यहाँ पर दोस्तों बचता था 0। 0 मतलब नल मैट्रिक्स। अब दोस्तों यही प्रोसेस अपनाना है आइगन वेक्टर के लिए। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू रखनी है। लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए कर रहे हैं तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ 3 रखनी है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा, a माइनस 3i, ठीक है, इनटू में x इक्वल टू 0। अब 3 का मतलब दोस्तों इस a में से 3 को माइनस करना है। तो हमारे पास a ये है, इसमें से 3 माइनस करना है केवल डायगोनल से। तो देखिए क्या मिलेगा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास मिलेगा 3 माइनस करेंगे डायगोनल से तो 4 माइनस 3 दोस्तों हमारे पास मिल रहा है 1। ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ माइनस का 5 चल रहा है यहाँ पर। क्लियर। और यहाँ पर चल रहा है 1 और -2 में से -3 करेंगे दोस्तों तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास दोस्तों मैट्रिक्स बनी यहाँ पर। ठीक। और n2 में x यहाँ पर चल रहा है, इधर चल रहा है नल मैट्रिक्स। क्लियर। अब दोस्तों क्या करना होता है, यहाँ पर हमें इस मैट्रिक्स को एक्लोन फॉर्म में चेंज करना होता है। एक्लोन फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम इस 1 की हेल्प से इस नीचे वाले को 0 बनाते हैं। तो हम दोस्तों R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं कि R2 माइनस R1 कर रहे हैं। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास बनने जा रहा है, ये है 1 और माइनस का 5 एज इट इज। इसके ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्लियर। अगर अब देखिए ये दोस्तों मैट्रिक्स किस में आ गई, एक्लोन फॉर्म में आ गई। अगर मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में आ जाती है तो फिर हम इस x की जगह, x हमारा क्या होता था दोस्तों, x हमारा आइगन वेक्टर होता था दोस्तों। तो x के एलिमेंट दोस्तों हम x1 और x2 मान रहे हैं, x1 और x2 ये हमारे आइगन वेक्टर के एलिमेंट हैं। ठीक है। और इधर दोस्तों ये नल मैट्रिक्स है, वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स रहेगी 0 0 की। ठीक है। अगर दोस्तों हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अगर 2x2 की है, ठीक है, तो हमें जो आइगन वेक्टर लेना पड़ेगा वो हमारे पास 2x1 का आएगा। ठीक है। तभी ये मल्टीप्लाई पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है। तो लास्ट में जो मिलेगा हमारे पास वो 2x1 का मिलेगा, यही मिलेगा ना। 2 से 2 हटा देंगे तो 2x1 का मिलेगा आंसर। तो हमें इस आइगन वेक्टर को x1 x2 एलिमेंट्स लिए हैं, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या मिलता है दोस्तों। यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई करने पर मिल रहा है, देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा x1, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 5x2 और नीचे दोस्तों अगर मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा ये तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी इक्वल टू हमारे पास नल मैट्रिक्स चल रही है। अब दोस्तों क्या करते हैं, हम इसका कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आप देखोगे दोस्तों कि जो x1 माइनस का 5x2 है वो 0 के बराबर आ गया। वो 0 से 0 कुछ मतलब नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास x1 x2 में एक रिलेशनशिप मिल गई। अब क्या करेंगे हम दोस्तों, यहाँ पर हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से x2 को हम k मान लेते हैं। ठीक है। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक इक्वेशन है लेकिन वेरिएबल यहाँ पर 2 हैं। और आपको जानते हैं दोस्तों पिछले लेक्चर में जहाँ पर हमारे वेरिएबल अधिक हों और इक्वेशन कम हो तो वहाँ पर हम बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं और वहाँ पर सॉल्यूशन भी इनफाइनाइट आते हैं। ठीक है। तो x2 का अगर हम k रखते हैं तो दोस्तों x1 की वैल्यू कितनी मिल रही है हमारे पास, x1 की वैल्यू 5 के मिलेगी। ठीक है। तो दोस्तों हमें x1 और x2 की वैल्यू मिल गई। अब हमारे पास हम कहेंगे आइगन वेक्टर फॉर
लैम्डा इजिकल टू 3। ठीक है, आपको ऐसे ही लिखना सेमेस्टर एग्जाम में। तो वो क्या था दोस्तों, हमारे पास था x1 और x2। ठीक है, ये था हमारे पास आइगन वेक्टर, ये हमारे पास x चल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर x1 की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास 5k, और x2 की वैल्यू कितनी है, वो है हमारे पास k। ठीक है, तो ये हमारे पास आइगन वेक्टर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर k दोस्तों क्या है, k हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, k को हम कुछ भी ले सकते हैं, एक्सेप्ट हमें दोस्तों जीरो नहीं रखना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि जीरो अगर रख दिया तो सब जीरो हो जाएगा। आइगन वेक्टर कभी भी दोस्तों जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों जीरो, क्योंकि आपको जानते हैं कि ए एक्स इजकल टू लेमडा एक्स होता है। अगर दोस्तों आइगन वेक्टर जीरो हो जाएगा तो जीरो इजकल टू जीरो, कोई सेंस नहीं बना। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम कभी भी के को जीरो नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, या तो आप इतना छोड़ते हैं एग्जाम में, यहाँ से भी फुल मार्क्स मिलेंगे, या फिर आपको यहाँ से के को कॉमन लेके 5 और 1 इतना छोड़ देंगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से आपको देखने को मिला कि लैम्डा इजकल टू 3 के लिए हमारे पास ये आइगन वेक्टर आया है। तो आइगन वेक्टर एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे आइगन वेक्टर आए हैं लैम्डा इजकल टू 3 के लिए। अगर हम के की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट रखते जाएं तो आइगन वेक्टर काफ़ी इसमें मिल जाएंगे हमारे पास, इनफाइनाइट आइगन वेक्टर मिलेंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करें नेक्स्ट हमारी आइगन वैल्यू थी, वो थी क्या थी हमारे पास नेक्स्ट आइगन वैल्यू दोस्तों, वो थी -1। तो इसी तरीके से दोस्तों हम -1 के लिए भी निकालेंगे। ठीक है, तो -1 के लिए कैसे निकालेंगे उसकी हम बात करते हैं। तो दोस्तों हमने ए की वैल्यू यहाँ लिख ली है हमारे पास जो स्क्वायर मैट्रिक्स थी। अब हम बात करते हैं कि आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर वेक्टर फॉर लैम्डा इजिकल टू -1। तो -1 के लिए हम निकालना चाहेंगे दोस्तों आइगन वेक्टर। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे कहाँ से, हमारे पास रिलेशनशिप होता था ए एक्स इजिकल टू लेमडा एक्स, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसको इधर लेके आएंगे दोस्तों। तो ए माइनस लेमडा आई इंटू में एक्स इजिकल टू जीरो दोस्तों, नल मैट्रिक्स। यहाँ से लेमडा की वैल्यू -1 रखेंगे दोस्तों, तो यहाँ से बनेगा ए प्लस का आई। ठीक है, इंटू में एक्स इजिकल टू जीरो। अब दोस्तों ए में जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करेंगे तो 4 + 1 दोस्तों ये हमारे पास बनेगा 5, और ये माइनस का 5 चल ही रहा है, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर चल रहा है। जब 1 ऐड करेंगे दोस्तों तो माइनस का 1 बचेगा ये। ठीक है, ये मिला हमारे पास। अब दोस्तों हमारे पास जब मैट्रिक्स आ जाती है ये, अब इसको क्या करना होता है, एक्लोन फॉर्म में चेंज करना है। और एक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या होता है, इस यू जो A11 है इसकी जगह हमारे पास 1 होना चाहिए। तो इसको अगर हम R1 R2 को इंटरचेंज कर दें दोस्तों, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास बनेगा दोस्तों ये 1 और माइनस का 1, और यहाँ हो जाएगा 5 और ये माइनस का 5। ठीक है, N2 में x इजिकल टू 0 ये चल रहा है। अब दोस्तों क्या करेंगे, हम R2 में ऑपरेशन लगा देंगे। क्या लगेगी R2 में ऑपरेशन, हम कहेंगे R2 माइनस 5 टाइम्स R1 कर दो आप। तो देखिए क्या बनता है दोस्तों, यहाँ से हमारे पास बन रहा है ये है 1 माइनस का 1, ये 0 हो जाएगा दोस्तों, और ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्लोन फॉर्म में आ चुकी है ये मैट्रिक्स। जब दोस्तों हमारी मैट्रिक्स एक्लोन फॉर्म में आ जाती है, ठीक है, तो फिर हम इस जो आइगन वेक्टर है हमारा x, इसकी हम वैल्यू मानते हैं। तो मान लेते हैं इसकी वैल्यू दोस्तों x1 और x2 है दोस्तों। ठीक है, इस आइगन वेक्टर की वैल्यू, तो इसको ठीक है, तो इजिकल टू दोस्तों 0 का मतलब है नल मैट्रिक्स, वो भी नल मैट्रिक्स ये पाई गई। तो मैंने आपके लिए बताया था दोस्तों, अगर ये 2 × 2 का है दोस्तों तो हमें 2 × 1 का आइगन वेक्टर लेना पड़ेगा, क्योंकि आइगन वेक्टर हमेशा एक कॉलम मैट्रिक्स होती है। इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो यहाँ से देखिए x1 मिलेगा और माइनस का x2, ठीक है, इजिकल टू 0, और 0 से कुछ सेंस बनता नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि x1 इजिकल टू x2 आ गया। ठीक है, अगर मैं दोस्तों लेट कर लूँ, क्या कर लूँ, लेट x2 इजिकल टू k, तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं कि x1 इजिकल टू भी k आ जाएगा। हम x2 को ही k क्यों मानते हैं दोस्तों, वो होता है बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड के हिसाब से। क्लियर, तो x1 x2 की वैल्यू मिल गई दोस्तों। तो यहाँ से हम कहेंगे कि आइगन वेक्टर, फाइनली हम लिखेंगे दोस्तों एग्जाम में कि आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इजिकल टू -1। तो इसके लिए हम क्या था आइगन वेक्टर x इजिकल टू हमने माना था x1 और फिर x2, ये हमारे पास माना था हमने। क्लियर,
तो इसको दोस्तों क्या हो, x1 की वैल्यू भी k है और x2 की वैल्यू भी हमारे पास k ही है। तो यहाँ से अगर हम या तो आप इतना छोड़ते हैं, ठीक है, या फिर k को कॉमन लेके दोस्तों यहाँ पर दोस्तों 1 और 1 बचेगा। तो ये हमारा दोस्तों फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से दोस्तों हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारा 2x2 का हो गया। अब दोस्तों अगर हम बात करते हैं हम एक 3x3 की, ठीक है। तो ये है हमारे पास 3x3 का। ये कह रहा है द आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। तो हमें फाइंड करना है दोस्तों, फाइंड करने के लिए बोल रहा है कि आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर इसके फाइंड आउट करने हैं। तो दोस्तों इसके आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं हमें। तो मैंने आपको दोस्तों आइगन वैल्यूज तो फाइंड आउट करना सिखा दी थी कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या होती हैं। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम आइगन वैल्यूज तो नहीं सीखेंगे, हम डायरेक्ट इसके आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या होगा। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो इसकी आइगन वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, हम करते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते थे, ठीक है। वो क्या होती थी दोस्तों, वो होती थी a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इजिकल टू 0, ठीक है। इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करते तो यहाँ से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मिलती थी। और वो लैम्डा की वैल्यू दोस्तों वो आ रही है हमारे पास 2 और 4 और फिर 1। इसको आप सॉल्व कर लेना दोस्तों, क्योंकि पिछला लेक्चर हमने पूरा इसी में दिया है आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने। आज के लेक्चर में हम आइगन वेक्टर को सीख रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले आइगन वेक्टर निकालेंगे लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं यहाँ से। तो हम कहेंगे आइगन वेक्टर, प्रॉपर हेडिंग डाल के आप लिखोगे दोस्तों, आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इक्वल टू 2। लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा, तो वही है दोस्तों, हम जो शुरुआत करते हैं, शुरुआत हमें करनी है एक रिलेशनशिप से। वो है हमारे पास ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स। क्लियर। इसको इधर लेके आएंगे दोस्तों, तो a माइनस लैम्डा आई, ठीक है, लैम्डा आई इज इक्वल टू, नहीं यहाँ पर x आएगा, इनटू में x इज इक्वल टू 0, मतलब नल मैट्रिक्स। यहाँ पर दोस्तों लैम्डा की वैल्यू रखनी है, लैम्डा की वैल्यू 2 है हमारे पास, तो ये हो जाएगा a माइनस 2i, ठीक है, इनटू में x इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ना ये, इसमें से 2 को माइनस करना है। तो 2 हमारा इस डायगोनल में से ही माइनस होगा। तो 2 माइनस करेंगे दोस्तों, तो आप देख रहे हैं क्या बनेगा यहाँ से। तो यहाँ से हमारे पास 2 माइनस करने पर दोस्तों बनने जा रहा है, ये बनेगा 0 और ये चल रहा है 1 और ये 1, ठीक है। और यहाँ पर चल रहा है 1 और 2 माइनस करेंगे दोस्तों तो ये 1 बचेगा। और ये भी 2 चल रहा है ऐसे ही, यहाँ पर है माइनस का 1 और यहाँ चल रहा है 1 और 2 जब माइनस करेंगे दोस्तों तो ये 0 बचेगा। तो ये फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स बनी है दोस्तों, ठीक है। और इनटू में x इज इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स। तो देखिए दोस्तों आगे क्या बनने जा रहा है हमारे पास, आगे बनने जा रहा है हमारे पास। अब दोस्तों इसे हमें एक्लोन फॉर्म में चेंज करना है। तो एक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते थे, ए 1 की जगह 1 होना चाहिए। तो इसके लिए 1 बनाने के लिए हम इसमें ऑपरेशन लगाएंगे दोस्तों। R2 और R1 को अगर हम चेंज कर दें तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, अगर हम R2 में ऑपरेशन लगाएं, R2 और R1 को अगर चेंज करते हैं इंटरचेंज, तो देखिए क्या बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है 1 1 2, ये है 1 1 और फिर 2, और यहाँ बनेगा दोस्तों 0 1 1 1 और फिर 1। और दोस्तों यहाँ पर हमारा चल रहा है -1 और 1 और फिर 0। तो ये बना दोस्तों हमारे पास, ठीक है। और इधर चल रहा है इनटू में x इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों इस 1 की हेल्प से इस नीचे वालों को हम 0 करेंगे। तो 1 की हेल्प से करेंगे इसको 0। तो हम R3 में ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए क्या बनेगा, R3 प्लस का R1 कर दें तो ये 0 हो जाएगा। तो देखिए क्या बनना, यहाँ से बन रहा है 1 1 और फिर यहाँ 2 चल रहा है, यहाँ चल रहा है 0 और फिर 1 और फिर 1, यहाँ दोस्तों 0 हो जाएगा ये, ठीक है। क्योंकि ऐड कर रहे हैं हम, ऐड करेंगे तो दोस्तों ये 2 बनेगा और दोस्तों इसको ऐड करने पर ये भी 2 बनेगा। क्लियर। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनी दोस्तों, इनटू में x इज इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं, a2 को 1 बनाते हैं, लेकिन पहले से बना है दोस्तों। अब इस 1 की हेल्प से इस नीचे वालों को हम 0 करते हैं। तो देखिए क्या बनने जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे R3 में दोस्तों, ठीक है। तो R3 में ऑपरेशन लगने जा रही है वो है R3 माइनस R2 करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा 1 1 और फिर 2
ये दोस्तों 0 1 और 1 ये चल रहा है, और यहाँ दोस्तों 0 हो जाएगा, ये माइनस करेंगे, ये 0 ये 0। तो हमारे पास दोस्तों आप देख सकते हो ये मैट्रिक्स है वो एक एक्लॉन फॉर्म में आ चुकी है। जब एक्लॉन फॉर्म में आ जाती है दोस्तों, ये हमारे पास 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स लेनी पड़ेगी, आइगन वेक्टर होगा दोस्तों। तो आइगन वेक्टर कितने का लेना पड़ेगा, 3x1 का लेना पड़ेगा, और उसके एलिमेंट को हम मान लेते हैं x1 है और x2 है दोस्तों और x3 है, ठीक है। ये हमने इसके एलिमेंट मान लिए आइगन वेक्टर के, ठीक है। और इजिकल टू नल मैट्रिक्स हमारा 0 0 और 0 चल रहा है, क्लियर। क्योंकि ये 3x3 का है और ये दोस्तों हमारे पास 3x1 का है, तो लास्ट में जो आएगा वो भी 3x1 का ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर दोस्तों इसका मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या बनने जा रहा है हमारे पास। अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा x1 प्लस का दोस्तों x2 बन जाएगा, और प्लस का बनेगा 2x3, ठीक है। इजकल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 0, डायरेक्ट बराबर करते हैं। और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करें तो x2 प्लस का x3 बनेगा दोस्तों, ये x2 प्लस का x3 इजिकल टू 0। तो दोस्तों हमारे पास x1 x2 x3 में ये रिलेशनशिप आई है। तो आगे अगर हम यहीं पर सॉल्व करें तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों। अगर हम लेट कर लें दोस्तों कि लेट x3 इजिकल टू, हम के मार रहे हैं, बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम x3 को के मानेंगे, ठीक है। तो x2 इजिकल टू क्या क्या मिलेगा दोस्तों, तो हमारे पास x2 इजिकल टू माइनस का k मिलेगा। तो यहाँ से दोस्तों हम x1, यहाँ से हमारे पास वैल्यू मिलेगी x1 प्लस का x2 की वैल्यू है दोस्तों माइनस का k प्लस का 2x3, 2 और x3 की वैल्यू है k इजिकल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों क्या मिल रहा है हमारे पास, x1 इजिकल टू मिल रहा है हमारे पास माइनस का k, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक के बचा, उधर जाके माइनस का के, तो ये हमारे पास x1 मिला। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास जो वेक्टर होगा आइगन वेक्टर वो क्या होगा दोस्तों, x इजिकल टू हमारे पास आइगन वेक्टर होगा और लैम्डा इजिकल टू 2 के लिए, ठीक है। तो वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमारे पास x1 x2 और x3, ये हमारे पास इसके एलिमेंट थे। तो इसमें वैल्यू रखें x1 की, x1 है माइनस का के, ठीक है। x2 कितना है दोस्तों, वो भी माइनस का के। x3 कितना है, वो है के। तो या तो आप यहाँ पर यहीं पर छोड़ दें तो ये भी हमारा फाइनल आंसर होगा, या फिर यहाँ से के को कॉमन ले लें तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा दोस्तों, हमारे पास बनेगा माइनस का 1 और माइनस का 1 और 1। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर होगा, जहाँ पर के दोस्तों एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो इतना आपको सॉल्व करना है और फाइनल आंसर आपको यहीं देना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए हमने आइगन वेक्टर निकाल लिया, आगे हमें लैम्डा इक्वल टू 4 और 1 के लिए भी निकालना है। तो आगे का जो प्रोसेस है दोस्तों 4 और 1 के लिए वो बिल्कुल सेम है, इसी की तरह काम होना है उसमें भी, ठीक है। तो लैम्डा इक्वल टू 4 और 1 के लिए हमने पहले से ही सॉल्व कर दिया है। तो ये देखिए हमारे पास लैम्डा इक्वल टू 4 के लिए है हमारा आइगन वेक्टर। तो सिंपल सा हमने ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स लिखते थे, वही लिखना है हमारे पास। यहाँ से ए माइनस लैम्डा आई इंटू में एक्स इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स, ए माइनस 4 आई हो जाएगा दोस्तों, लैम्डा की वैल्यू रख दी हमने यहाँ पर। अब क्या करना है, जो मैट्रिक्स थी ना हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें से 4 को माइनस करना है। देखिए क्या बनेगा जब हम 4 को माइनस करेंगे यहाँ से, देखिए 2 माइनस 4 दोस्तों कितना होगा, माइनस का 2 बचेगा, डायगोनल पर -2 आ गया। उसके बाद यहाँ से देखिए 3 में से -4 करेंगे दोस्तों तो ये -1 बचेगा और यहाँ -2 बचेगा। देखिए यही किया है हमने, ये -1 बचा, ये -2 बचा, और सारे एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। अब क्या करना होता है दोस्तों, इसको मैट्रिक्स को हमें एक्लोन फॉर्म में चेंज करना है। एक्लोन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम कहते थे कि A11 को हमें 1 बनाना है, तो इसी के लिए हमने R1 R2 को इंटरचेंज किया और यहाँ 1 बनाया, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स बनी। इसके बाद इस 1 की हेल्प से इन दोनों को 0 करना है, तो हमने देखिए क्या लगाया, R2 प्लस में 2R1 किया, तो ये 0 हो जाएगा दोस्तों 2R1 करने पर। इसको 0 करना है तो R3 में ऑपरेशन लगाई हमने, R3 प्लस का R1, तो ये 0 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बनी वो एक एक्लोन फॉर्म में बनी मैट्रिक्स, और एक्लोन फॉर्म में आ जाती है तो फिर जो हमारे पास जो आइगन वेक्टर होता है ना उसकी वैल्यू भी हम यहाँ रख देते हैं। तो इसके जो एलिमेंट हमने माने वो x1 x2 x3 माने, और इधर हमारे पास नल मैट्रिक्स मिलेगी। अब फाइनली इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो हमारे पास ये बनेगा x1 माइनस के x2 प्लस का 2x3, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस के x2 प्लस का 5x3, इसको इसके इक्वल किया दोस्तों, कंपेरिजन किया तो x1 माइनस x2 प्लस का 2x3 इजिकल टू 0 और x2 प्लस का 5x3 इजिकल टू 0। यहाँ से क्या किया दोस्तों, यहाँ से दोस्तों बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने x3 को k माना, x3 को k मानते हुए हमारे पास x2 की वैल्यू मिली और x1 की वैल्यू मिली, ठीक है।
x1 x2 x3 की वैल्यू मिलते ही हमने यहाँ पर रखा और यहाँ से k को कॉमन लिए और ये हमारे पास फाइनली वेक्टर मिल गया दोस्तों फॉर लैम्बडा इक्वल टू 4 के लिए। इसी तरीके से दोस्तों लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए भी निकालना है, ठीक है। तो लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए मैंने पूरा प्रोसेस यहाँ पर आपको समझा रखा है। सिंपल ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स करना है, उसके बाद ए माइनस लैम्बडा इक्वल टू एक्स इक्वल टू 0, लैम्बडा की वैल्यू रखनी है और उसमें से माइनस करना है 1 को हमने, तो ये मैट्रिक्स बनेगी। इस मैट्रिक्स को दोस्तों एक्लोन फॉर्म में चेंज करना है, तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स मिलेगी एक्लोन फॉर्म में। अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो ये मिलेगा। इसको करने के बाद दोस्तों ये हमारे पास x1 x2 प्लस x3 इक्वल टू 0, ये हमारे पास रिलेशनशिप मिलेगी। यहाँ x3 को हम k मानेंगे दोस्तों और x2 इक्वल टू माइनस के हो जाएगा। इस तरीके से x1 x2 x3 की वैल्यू मिली, वैल्यू मिलने के बाद यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास फाइनली ये आंसर मिल जाएगा दोस्तों आइगन वेक्टर लैम्बडा इक्वल टू 1 के लिए। तो दोस्तों ये था हमारे पास पूरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, कि आइगन वैल्यू से आइगन वेक्टर निकालिए। ये क्वेश्चन अगर आता है दोस्तों 3x3 का, ये सबसे मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। इस टॉपिक से दोस्तों क्वेश्चन 99% चांस रहता है कि आता ही आता है आपके सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ से शुरू किया था, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो हमें आइगन वैल्यू निकालनी है, वो आपको पिछले लेक्चर में हमने सिखाया हुआ है। इसके बाद आइगन वेक्टर निकालने हम तीनों के लिए। तो लैम्बडा इक्वल टू 2 के लिए मैंने आपके लिए पूरा सिखाया था। उसके बाद 4 के लिए हमने ये किया और 1 के लिए हमने ये किया है, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज के लेक्चर का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये कह रहा है कि आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू रिपीटेड आइगन वैल्यूज ऑफ ए। मतलब क्या है कि यह आइगन वेक्टर पूछ रहा है किसके लिए, जो रिपीटेड आइगन वैल्यू, मतलब इसमें आइगन वैल्यू इसकी निकालेंगे दोस्तों तो इसकी आइगन वैल्यू रिपीट करेगी और जो आइगन वैल्यू रिपीट करेगी उसके लिए ही हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो देखिए कैसे सॉल्व होगा दोस्तों। तो अब इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो आइगन वैल्यूज के लिए हम क्या करते थे दोस्तों, हम लिखते थे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए, ठीक है। तो वो क्या होती दोस्तों, वो होती थी ए माइनस लैम्डा आई का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 के बराबर होता था। इसको दोस्तों अगर हम सॉल्व करते जाएं तो यहाँ से हमें लैम्डा की वैल्यू मिलती थी। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे दोस्तों तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हमें मिलेगी 5 और माइनस का 3 और फिर माइनस का 3, ये हमारे पास लैम्डा की वैल्यू मिलने जा रही है। तो हमारे पास जो रिपीट कर रही है वैल्यू वो -3 रिपीट कर रही है दोस्तों। इसी के लिए ही हमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करके दिखाना है। तो देखिए दोस्तों कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे आइगन वेक्टर, ठीक है, आइगन वेक्टर वेक्टर फॉर लैम्डा इजिकल टू -3, ठीक है। तो लैम्डा इजिकल टू -3, प्रोसेस दोस्तों सेम ही है। सबसे पहले हम क्या करते थे, ए एक्स इजिकल टू लैम्डा एक्स लिखते थे। यहाँ से हमें क्या मिलता था, ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, इनटू में एक्स इजिकल टू नल मैट्रिक्स। लैम्डा की वैल्यू -3 रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा ए प्लस का 3i, ठीक है, एन टू में एक्स इजिकल टू 0। तो दोस्तों प्लस का 3 का मतलब इस जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसमें +3 करेंगे तो ये डायगोनल में +3 जाएगा। तो देखिए क्या बनने जा रहा है, यहाँ से हमारे पास बनने जा रहा है +3 करने पर दोस्तों यहाँ बचेगा हमारे पास 1, ठीक है, और ये बचेगा 2, ये है -3। क्लियर। यहाँ पर दोस्तों देखिए क्या बनने जा रहा है, 2 और +3 करने पर ये बनेगा 4 और +3 करेंगे दोस्तों तो ये -3 हो जाएगा। नहीं नहीं, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर -6। क्लियर। यहाँ पर दोस्तों -1 -2 और +3 करेंगे दोस्तों तो ये 3 बनने जा रहा है। तो ये दोस्तों हमारे पास फाइनली बनी मैट्रिक्स। क्लियर। n2 में x इजिकल टू नल मैट्रिक्स। अब दोस्तों क्या करना होता है, इस जो मैट्रिक्स बनी है इसको हमें एक्लोन फॉर्म में चेंज करना है। अब चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इस 1 की हेल्प से इसे 0 बनाएंगे और इसे 0 बनाएंगे। तो हम R2 में ऑपरेशन लगा रहे हैं तो देखिए क्या बनेगा, हम R2 माइनस 2 टाइम्स R1 कर रहे हैं दोस्तों, और R3 में ऑपरेशन लगाने जा रहे हैं, वो कर रहे हैं हम R3 प्लस का R1। तो देखिए क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ से हमारे पास बनेगा R2 माइनस 2 टाइम्स R1 करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा 1 2 माइनस का 3, और यहाँ देखिए 2 टाइम्स माइनस करेंगे दोस्तों ये 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स माइनस करेंगे ये 0 हो जाएगा, 2 टाइम्स माइनस किया ये भी 0 हो गया। इसको दोस्तों ऐड करेंगे हम 1 -1 ये भी 0 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे ये भी 0। अरे भाई ये तो सब 0 हो गए। तो हमारे पास दोस्तों फाइनली एक ही बार में जो मैट्रिक्स थी वो एक्लोन फॉर्म में आ गई।
ठीक है। अब जो हमारे पास जो आइगन वेक्टर है उसकी हम एलिमेंट ले लेते हैं, वो मान लेते हैं x1, x2 और x3, ये मान लेते हैं हमारे पास आइगन वेक्टर आइगन वेक्टर है और इसके एलिमेंट ये हैं। इजिकल टू यहाँ पर नल मैट्रिक्स चलती है, वो है 0 0 और 0। क्लियर। तो दोस्तों इसका अगर मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ से बनेगा हमारे पास x1 प्लस का 2x2, ठीक है, और माइनस का 3x3, ठीक है, ये इक्वल टू 0। तो ये दोस्तों हमारे पास केवल एक ही रिलेशनशिप आया है, ठीक है, x1 x2 x3। यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि x1 x2 x3 हमारे पास तीन वेरिएबल हैं, लेकिन हमारे पास इक्वेशन केवल एक ही है। जहाँ अब जब दोस्तों इक्वेशन एक होती है और वेरिएबल बहुत अधिक होते हैं, दो या तीन होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हम मानते हैं, क्या मानते हैं, लेट करेंगे दोस्तों हम। तो यहाँ पर लेट करेंगे तो x3 को हम कुछ मान लेते हैं दोस्तों, x3 को हम k1 मान रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों दूसरा भी हमें वेरिएबल मानना ही पड़ेगा, x3 और x2 को मान लेते हैं दोस्तों, इसको k2 मान रहे हैं। क्लियर। तो दो वेरिएबल हमें मानने पड़ेंगे, k1 k2, और जहाँ k1 k2 दोस्तों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसमें दोस्तों अगर हम x3 और x2 की वैल्यू रखते हैं तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ से मिलेगा x1 प्लस का 2 टाइम्स x2 की वैल्यू हमारे पास k2 है, तो यहाँ k2 रखेंगे, माइनस का 3 टाइम्स x3 की वैल्यू k1 है, तो वो k1 इजिकल टू 0। तो यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हो x1 की वैल्यू हमारे पास जो मिलने जा रही है वो है 3k1 माइनस का 2k2, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू मिली। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास जो आइगन वेक्टर मिला वो क्या मिला, देखिए। तो वो मिलने जा रहा है हमारे पास नेक्स्ट, उस पर बात करते हैं। तो हम कहेंगे x इजिकल, जो हमारे पास आइगन वेक्टर था ना x, उसके एलिमेंट हमने क्या माने थे दोस्तों, वो माने थे हमने x1 x2 और फिर x3, ये हमने माने थे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर हमारे x1 x2 x3 की क्या वैल्यू है उसकी बात करते हैं। देखिए x1 की वैल्यू क्या थी, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आई है दोस्तों 3k1 माइनस का 2k2, तो ये आई है 3k1, ठीक है, 3k1 माइनस का 2k2। क्लियर। और x2 और x3 की वैल्यू क्या थी, x2 की वैल्यू k2 और x3 की वैल्यू k1, k2 k1, तो यहाँ हो जाएगा k2, ठीक है, और k1। तो ये हमारे पास दोस्तों फाइनली मिला आंसर। केवल वहां लिख देना कि k1 k2 इज ए आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने तीन क्वेश्चनों को किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।